स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला होने वाला। आज की इस वीडियो में मैं दोनों कप्तान के दरमियान बात करूंगा। दोनों कप्तान किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों कप्तान एक दूसरे के खिलाफ कैसा खेलें। जी हाँ, यहाँ बात करूंगा रोहित शर्मा बनाम बाबर आजम की बात करूंगा। दोनों खिलाड़ी फॉर्म में हैं। बाबर आजम की बात करें वो भी ज़बरदस्त खेल रहे हैं। रोहित शर्मा का एक लंबा कैरियर है, उन्होंने भी शानदार खेला। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ अचीव किया है, किस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, कैसे उन्होंने खेला, इसके बारे में बात करूंगा। और बाबर आजम क्यों भारत के खिलाफ जिस तरह खेलना चाहते हैं वो अब तक नहीं खेल पाए, उनका रिकॉर्ड क्या उनका इतिहास बताता है। और ओवरऑल वनडे कैरियर की बात करूंगा। दोनों खिलाड़ियों के बारे में बात करूंगा, कैसी कप्तानी कर रहे हैं और इस भारत बनाम पाकिस्तान के हवाले से दोनों क्या ख्वाहिश रखते हैं, किस तरह के प्लेइंग 11 चाहते हैं और तमाम वो जानकारी दोनों खिलाड़ियों के बारे में, यानी रोहित शर्मा बनाम बाबर आजम, वो तमाम जानकारी लेके आऊँगा जो आप जानना और सुनना चाहते हैं। सबसे पहले बात करूंगा भारत के कप्तान रोहित शर्मा की, जिनका साल 2007 से कैरियर जो शुरू हुआ है लगातार वो जारी है। एक लंबा कैरियर उनका इस वक्त अभी चल रहा है। 16 साल का ये कैरियर अभी भी जारी है। इन्होंने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज से 16 साल पहले खेला था। नागपुर में जन्मा यह खिलाड़ी 30 अप्रैल 1987 को पैदा होता है। इसने अब तक 244 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। आगे चल के बात करूंगा भारत बनाम पाकिस्तान उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या क्या अचीव किया, लेकिन सबसे पहले इनके थोड़ा सा सरसरी निगाह इसके स्टैट्स पर रखना चाहता हूं ताकि पूरी तरह से बात आपको समझा और बता सकूं। 244 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 237 पारियां खेली, जहां पर 35 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 9,883 रन, यानी एशिया कप में अपने 10,000 रन वो पूरे कर सकते हैं। उन्होंने 264 हाईएस्ट स्कोर बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, आप सबको याद होगा। आगे चल के बताऊंगा उन्होंने कितने डबल सेंचुरी लगाई। कोई खिलाड़ी उनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा जिस तरह वो एक दिवसीय मुकाबलों में खेल रहे हैं। 264 उनका हाईएस्ट स्कोर है। 48.69 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। 89.97 का स्ट्राइक रेट है। 30 शतक वो ठोक चुके हैं, जिसमें 3 डबल सेंचुरी है, 48 अर्धशतक हैं, 902 चौके लगाए हैं और छक्कों का तो बादशाह है रोहित शर्मा। उन्होंने 275 छक्के जड़े हैं अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में। 88 कैच भी उन्होंने पकड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ किया है, इससे पहले आपको बता दूं उन्होंने कब पहला अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच पहला खेला था। आज से जैसा मैंने बता दिया 16 साल पहले 23 जून 2007 को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था। हालांकि वहां पर उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। अपना अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी वेस्ट इंडीज का टूर जब भारत ने किया था वहां पर उन्होंने 12 रन बनाए थे, आउट नहीं हुए थे। यानी 2023 में जब उन्होंने आखिरी मुकाबला खेला है वेस्ट इंडीज टूर पर, वो अंतिम मैच था 27 जुलाई 2023 को, 12 रन बनाए थे, नॉट आउट थे। अब बताता हूं भारत बनाम पाकिस्तान जब वो खेलते हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड क्या कहता है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 16 मुकाबले खेले, 16 मैचों में 720 रन उन्होंने बनाए हैं। 140 हाईएस्ट स्कोर है। जो अंतिम उन्होंने एक दिवसीय मुकाबला पाकिस्तान का जो पिछला शतक लगाया था वो 140 रन का था, 2 शतक उन्होंने जड़े हैं। इसके अलावा बात करें 51.43 का औसत है, यानी 50 प्लस तो रन बनाते हैं जो औसत उनका बताता है। 88.78 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। वहीं पहला शतक उन्होंने कब जड़ा था, साल 2018 में। दूसरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ साल 2019 में जड़ा था। जो साल 2019 में शतक जड़ा था वो विश्व कप का शतक था। मैनचेस्टर में उन्होंने बनाए थे, 140 रन बनाए थे, 14 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़े थे। उससे पहले जो शतक लगाया था वो 111 रन नाबाद बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। वो एशिया कप का मुकाबला था जहां पर उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़े थे। ये मैच खेला था उन्होंने 2018 एशिया कप में। लेकिन यहां पर यह भी बताना चाहूंगा जिस तरह उन्होंने शिखर धवन के साथ साझेदारी 210 रन की थी, सबको याद होगा। भारत बनाम पाकिस्तान बेहद ज़बरदस्त उन्होंने खेला था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन्होंने पहला शतक जो जड़ा था अपने एक दिवसीय कैरियर में, उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। 43वें मैच में उनका पहला शतक आया था, यानी 1, 2, 3 से आते थे। 43वां जब मैच खेलने उतरते वहाँ पर शतक जड़ते हैं और अगले ही मुकाबले में 44वां मैच खेलते हैं, वहाँ भी शतक ठोंक देते हैं। यानी जब शतक आया तो लगातार 2 शतक उन्होंने जड़ा था। 23 और 24 में उन्होंने शतक लगाया था। ऐसा भी वक्त आया रोहित शर्मा के जो 30 शतक लगाए उसमें 3 शतक ऐसे भी हैं जो लगातार यानी 1 बाय 1 उन्होंने 3 शतक जड़े थे। तो इसके खिलाफ लगाया तो उन्होंने 102 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ जून में, यानी जून में बनाया था।
2019 की बात कर रहा हूँ, बनाया था 102 रन। उसके बाद जुलाई में लगातार 2 शतक जड़ते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 104 रन बनाए थे, वहीं श्रीलंका के खिलाफ 103 रन उन्होंने बनाए थे। लगातार 3 शतक जून और जुलाई 2019 में उन्होंने ठोके थे। वहीं उच्चतम स्कोर की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो अपना उच्चतम स्कोर बनाया 264 रन बनाए थे ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए। साल 2014 में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का। वहीं पर उन्होंने जो 3 शतक लगाए, दोहरा शतक लगाए, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। 208 रन बनाए, इसके अलावा 209 रन बनाए, इसके अलावा 264 रन बनाए हैं। जो उन्होंने 208 रन जो बनाए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। वो श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, उन्होंने मोहाली में बनाया था, ये रन बनाया था 2017 में। इसके अलावा 207 जो 9 रन बनाया था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बनाया था 2013 में, यानी 2013, 2014 और 2017 ये 3 साल ऐसे हैं जब उन्होंने डबल सेंचुरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अपने कैरियर में लगाई है। रोहित शर्मा की 5 अंतिम पारी की बात करूं, जो 5 अंतिम पारी खेली उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, उन्होंने उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 51 रन और 101 रन बनाए, यानी 1 शतक ठोका है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो खेला है 13 रन और 30 रन बनाए हैं, जबकि उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो अंतिम पारी खेली थी वहां पर उन्होंने 12 रन बनाए हैं। दोनों का सामना होगा, दोनों की जो टीम, दोनों कप्तान है प्लेइंग 11 जब चुनेंगे तमाम चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि दोनों टीमों में धाकड़ बल्लेबाज हैं, धाकड़ गेंदबाज भी हैं। सामने पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो विश्व नंबर 1 है, वो बाबर आजम जो विश्व नंबर 1 बल्लेबाज है, लगातार लंबे समय से वो अपनी रैंकिंग को बरकरार रखते हुए आ रहा है। कभी T20 में विश्व नंबर 1 होता है, कभी एक दिवसीय मुकाबले में विश्व नंबर 1 होता है। वर्तमान समय में लगातार खेल रहा। पिछले मुकाबले में देखा जाए नेपाल के खिलाफ उसने 151 रन बनाया था, पाकिस्तानी टीम का कप्तान। उससे हम बात कर रहे हैं, यानी उससे कंपेयर कर रहे हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का हमने बता दिया बाबर आजम की तरफ चलते हैं। बाबर आजम ने क्या किया, 26 साल का ये खिलाड़ी 15 अक्टूबर 1994 में इसका जन्म होता है, यानी 8 साल का अपना उसका कैरियर है। 2015 से वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। 104 मैच उसने खेले हैं अपने 104 मैचों के 102 पारियों में, यानी 104 मैच 102 पारी, इसमें 12 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 5353 यानी 5353 रन बनाए। 158 उसका हाईएस्ट स्कोर है, 59.47 उसका स्ट्राइक जो औसत है, ज़बरदस्त औसत है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, 89.39 उसका स्ट्राइक रेट है। 19 शतक उसने ठोके हैं। जो अर्धशतक की बात करें 28 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा बात करते हैं 442 चौके अब जड़े हैं, जिसमें से 56 छक्के भी उनके नाम दर्ज हैं। 45 कैच उन्होंने पकड़े। आइए बताते हैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। उससे पहले बता दूं पहला एक दिवसीय मुकाबला उन्होंने कब खेला था। पहला एक दिवसीय मैच 31 मई 2015 को उन्होंने खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ, 54 रन बनाए थे। जो मुकाबला उन्होंने खेला था लाहौर में खेला था। इसके अलावा अंतिम एक दिवसीय मुकाबला जैसे हमने शुरू बता दिया नेपाल के खिलाफ उन्होंने खेला है, अभी 30 अगस्त को उन्होंने खेला है। ये मुकाबला कहाँ खेला है, मुल्तान में, और 151 रन बनाए हैं। आइए बात करते हैं भारत बनाम पाकिस्तान, उसने क्या कुछ किया। बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 5 मैच उसने खेले, 5 मैच में मात्र 158 रन बनाए, 48 रन का हाईएस्ट स्कोर है। वहीं बता दें आपको 31.60 उसका औसत है। स्ट्राइक रेट भी 75.60 उसका उच्चतम स्कोर जो पिछला 2019 में वर्ल्ड कप खेला गया था वहां पर उन्होंने 48 रन बनाए थे। उनके जो 5 इनिंग है भारत के खिलाफ उसकी बात करें तो पहले मुकाबला 2017 में जब खेला था भारत के खिलाफ, पहला एक दिवसीय मुकाबला, वहां पर उन्होंने 8 रन बनाए थे। दूसरा एक दिवसीय मुकाबला जब खेला था 18 जून 2017 को, वहां पर उन्होंने 46 रन बनाया था, यानी 8 जून को सिर्फ उन्होंने जो 4 जून को खेला था 8 रन बनाया था। इसके अलावा 18 जून को उन्होंने 46 रन बनाया था। वहीं 47 रन बनाए थे उन्होंने 19 सितंबर 2018 को जब उन्होंने खेला था। इसके अलावा आगे बढ़ते 9 रन बनाए थे 23 सितंबर 2018 को भारत बनाम पाकिस्तान जब मुकाबला हुआ था, भारत के खिलाफ उन्होंने रन बनाए थे। और अंतिम जो पारी खेली 48 रन बनाए 16 जून 2019। उसके बाद से कोई भारत बनाम पाकिस्तान उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग नहीं लिया है। अब देखना यहाँ क्या कुछ करते हैं। अंतिम 5 पारियां देख लेते हैं। उन्होंने अंतिम जो 5 पारियां
खेली हैं वहाँ पे क्या कुछ किया। रोहित शर्मा की भी 5 पारियां आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम ने जो अंतिम 5 पारियां खेली वहाँ पर पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ बात करें तो पिछली 5 पारियों में से जो पारी है 5वीं पारी है इसके में उन्होंने 1 रन बनाया था। उसके अलावा बात करें अफगानिस्तान के खिलाफ जब श्रीलंका में सीरीज खेले थे पहले मुकाबले में 0 बनाया था, दूसरा मैच जब खेलने उतरते वहाँ पर उन्होंने 53 रन बनाया था, तीसरे मुकाबले में जब खेलने उतरते हैं यानी जिम्बाब्वे अफगानिस्तान के खिलाफ वहाँ पर उन्होंने 60 रन बनाए थे। और 5वीं जो अंतिम इनिंग यानी 5 मैच की बात करते हैं वहाँ पर नेपाल के खिलाफ 151 रन बनाए हैं। सबसे तेज उन्होंने 19 शतक ठोके, मात्र 102 पारी में कोई भी खिलाड़ी 19वां शतक इतनी कम पारी में नहीं ठोक सका। उन्होंने सबसे तेजी से 5000 भी रन बनाए हैं, सिर्फ 97 एकदिवसीय मुकाबलों में इतनी तेजी से 5000 एकदिवसीय मुकाबले में रन नहीं बना पाए। दोनों कप्तान प्लेइंग 11 जब चुनेंगे तमाम चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि दोनों टीमों में धाकड़ बल्लेबाज हैं, धाकड़ गेंदबाज भी हैं। अगर एक तरफ बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, इसके अलावा बात करते हैं शुभमन गिल हैं, यहाँ सूर्य कुमार यादव जैसा खिलाड़ी है, इसके अलावा बात करें श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी भी भारतीय टीम में मौजूद है, रविंद्र जडेजा जैसा एक ऑलराउंडर मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से बात करें बल्लेबाजी में तो यहाँ पर बाबर आजम, इसके अलावा रिजवान अहमद, मोहम्मद रिजवान जैसा खिलाड़ी मौजूद है, साथ में सलमान आगा हैं और जो एक अच्छा बैकअप देते हैं। इमामुल हक इनफॉर्म बल्लेबाज है, वो भी ज़बरदस्त खेल रहा है। इफ्तिखार शानदार खेल रहा, पिछले मुकाबले में शतक ठोका था। दोनों की बल्लेबाजी ज़बरदस्त है, गेंदबाजी भी ज़बरदस्त है। एक तरफ जहां बात करें जसप्रीत बुमराह वापस आ चुके हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, और इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध कृष्णन, ये खिलाड़ी तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इसके अलावा बात करते हैं तो वसीम जूनियर और सबसे बढ़कर हारिस रऊफ की एक चौकड़ी है जो गेंदबाजी यानी अटैक को संभालेगी। मुकाबला बेहद ज़बरदस्त होगा। अब देखना है ऊँट की करवट बैठता है, आने वाले अपने लगातार शो में बताता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।